अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी KFC स्टाइल चिकन विंग्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब चिकन विंग्स बनाते हैं तो आपके जो क्रम्स हैं वो क्यों नहीं बनते, अगर बन जाएं तो फ्राइंग के दौरान वो हार्ड क्यों हो जाते हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे। क्यों इन क्रम्स के अंदर टेस्ट नहीं आता, चिकन अंदर से जूसी क्यों नहीं बनता, कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, और कोटिंग के अंदर ऐसी क्या ख़ास सीक्रेट चीज़ ऐड करनी है कि टेस्ट इसका भरपूर आए। मतलब ये कि आज की रेसिपी बहुत डिटेल के साथ आपने देखनी है और फ्राइंग का प्रोसेस भी कंप्लीट वॉच करना है गौर से। तो ज़बरदस्त जूसी किस्म के बेहतरीन क्रम्स वाले रेस्टोरेंट स्टाइल KFC स्टाइल महंगे किस्म के चिकन विंग्स आप घर पे बहुत कम बजट में बना लेंगे। खाने के बाद सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम यानी आधा किलो चिकन विंग्स। तो बस यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है चिकन विंग्स परचेज़ करते वक्त इनके साथ गोश्त की अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर दुकानदार गोश्त उतार लेते हैं और हड्डियाँ ही बिल्कुल दे देते हैं। आपने जो गोश्त वाला चिकन विंग्स है वो लेकर आने हैं। अब सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून भर के सिरका, 1 टेबल स्पून भर के नमक। दोनों चीज़ें डालने के बाद इसके ऊपर इतना पानी डालेंगे कि ये पानी में डिप हो जाएं। मिक्स कर देंगे और इन्हें 15 मिनट तक इस नमक और सिरके वाले पानी में डूबा रहने देंगे। इस प्रोसेस से चिकन की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और चिकन बहुत जूसी बनता है। फ्राई करते वक्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई होता है और फ्राइंग का टाइम भी ज़रा कम हो जाता है, यानी जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसलिए आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद देखिए चिकन का कलर वाइट सा हो चुका है और पानी काफ़ी गदला सा हो गया है। अब इस सारे पानी को मैं गिरा दूंगी, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद आपने चिकन को कुछ देर के लिए स्ट्रेनर में डाल के रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद इसको एक बाउल में डाल लेंगे और अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का बारीक पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब 2 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक केचप ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अब हमें इसके अंदर दही ऐड करना है, लेकिन दही आपने गाढ़ा ऐड करना है। तो गाढ़ा दही मैंने किस तरह से बनाया है ये देखिए, मैंने दही छलनी में डाल के रख दिया था, पानी सारा नीचे प्याले में चला गया है और ऊपर ये गाढ़ा दही मेरे पास आ गया है। तो आपने भी इसी तरह का गाढ़ा दही छलनी में छान कर फिर ऐड करना है 2 टेबल स्पून भर के। पतला दही मत ऐड कीजिएगा, इस तरह का गाढ़ा दही ही यूज़ कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे और अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है और आप इसे अर्जेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे आधा घंटा फिर भी मैरिनेशन के लिए ज़रूर छोड़िएगा, वरना इसे 2 से 3 घंटे छोड़ दीजिएगा। और अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो अब चलिए इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर लिया है 2 कप मैदा छानकर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग रेडी है। अदरक और लहसुन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये कोटिंग ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी, लेकिन चिकन पाउडर आपने ज़रूर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें रेडी हैं। नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया है एक बाउल के अंदर और साथ में चिकन विंग्स को भी मैंने मैरिनेट कर लिया था 2 से 3 घंटे के लिए। मैदे के अंदर इस तरह से रख के आपने इसे कोट करना है, हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए कि इसके ऊपर लगी हुई तमाम जो नमी है मटेरियल के साथ लगी हुई दही वगैरह की वो सारी मैदे को चूस ले, यानी मैदा अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। तो हल्का हल्का हाथ से प्रेस करके आपने इसके साथ मैदे को चिपकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। अब इसे झटक देंगे और एक्स्ट्रा सारा मैदा उतार देंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर क्रम्स बन चुके हैं, ये देखिए कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं। अब इसको पानी के बाउल में डाल देंगे और दूसरे पीस को भी सेम इसी तरीके से कोट कर लेके हल्का हल्का मसलते हुए कोट करना है कि अच्छे से मैदा जो है इसके साथ चिपके और जितना भी इसके साथ मटेरियल वगैरह लगा हुआ है दही वाला वो सारे का सारा जो है ना मैदे के साथ मिलके ड्राई हो जाए। और हल्का हल्का आपने इसे हाथ से मसलते भी जाना है, यानी मैदे को इसके साथ जोड़ते जाना है दबाते हुए, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से झटक के सारा एक्स्ट्रा मैदा आपने उतार लेना है और इसको भी आपने पानी में डाल देना है। बस 3 से 4 सेकंड ही इसे पानी में डिप करना है। तो पहले पीस को निकाल लेंगे, तो इसे भी दोबारा से इसी मैदे के अंदर फिर से कोट करेंगे। अब आपने फिर उसी स्टाइल में मैदे को अच्छी तरह दबाते हुए मसलते हुए इस पीस के साथ जोड़ते जाना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से झटक के सारा एक्स्ट्रा मैदा आपने उतार लेना है। तो ये लीजिए जी हमारा एक पीस जो है फ्राइंग के लिए रेडी है। दूसरे पीस को भी मैं पानी से निकाल लूँगी और सेम इसी स्टाइल में मैदे में रख के अच्छे से दबाते हुए कोट करके क्रम्स बना लूँगी और यहाँ पे इसे भी अच्छी तरह से झाड़ के झटक के। अब आपने बस जो ट्रिक यूज़ करनी है वो ये
कि आपने दूसरी तरफ मीडियम गर्म ऑयल जो है वो चूल्हे पे रख देना है होने के लिए, एक फ्राइंग पैन में डाल के, क्योंकि साथ के साथ ही हमने इनको फ्राई करना है। ये नहीं कि पहले आप सारे तैयार करें उसके बाद आप फ्राई करें। बस आपने इस तरह से निकालना है पानी से, मैदे में इनको दोबारा से कोट करना है। सारा एक्स्ट्रा मैदा झाड़ के और मीडियम गर्म ऑयल के अंदर आपने साथ के साथ ही इनको फ्राई करते जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन नताइज मिलें। 2 पीस मैंने लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। बाकियों को भी मैं साथ के साथ ही तैयार करती जा रही हूँ और इसी ऑयल के अंदर ऐड करती जा रही हूँ। तो ये थी एक छोटी सी टिप कि आपने इनको रखना नहीं है, बल्कि साथ के साथ ही बना के ऐड करते जाना है ऑयल के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन क्रिस्पी किस्म के KFC स्टाइल चिकन विंग्स बन के तैयार हो। यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए थे। ये एक मैंने आपको दिखाया है कितना बेहतरीन बन के एक साइड से तैयार हुआ है, और ये दूसरा भी देखिए। अब जो मैंने पहले डाले थे ना 2, उनकी मैंने साइड को चेंज कर दिया है, और जो बाकी पक चुके हैं उनकी भी आपने साइड को चेंज करते जाना है। तकरीबन 4 मिनट आपने इन्हें एक साइड से लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और 4 से 5 मिनट ही दूसरी साइड से आपने इनको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। टोटल 8 से 9 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे फ्राइंग का टाइम है इनका। और जो पहले डाले थे उनकी आपने साइड को चेंज कर देना है, जो बाद में डाले थे उनको अपने 4 से 5 मिनट के बाद साइड को चेंज करना है, जब तक इनकी कोटिंग फ़िक्स ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट में बड़ी अच्छी सी कोटिंग फ़िक्स हो जाती है। अगर उससे पहले आप इनको हिलाएं जुलाएंगे तो सारी कोटिंग जो है वो उतर सकती है। तो इसलिए आपने 4 मिनट के से पहले इनको बिल्कुल भी इनकी साइड को चेंज नहीं करना, वरना इनकी कोटिंग जो है वो सारी उतर जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एंड पे ऑयल भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा ऑयल होगा, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। ज़बरदस्त किस्म के तकरीबन 9 मिनट लगे थे मुझे इनको बनाने में। चिकन विंग्स जो हैं हमारे KFC स्टाइल बेहतरीन बन के तैयार हो गए थे। तो बस इसी तरह से उलट पुलट करते हुए लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको टोटल 9 मिनट तक, यानी 4 मिनट एक साइड से और फिर तकरीबन 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के तैयार हुए हैं। आप इन्हें केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर तक चिकन गल चुका है, बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट किस्म का चिकन बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं KFC स्टाइल चिकन विंग्स। तो बहुत कम बजट में मैंने आपको घर पे बनाना सिखाए हैं। रेसिपी अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी।